चल तो भैया हो वोट देवे चल, भरत काशी के सुना दादा सुना दीदी, अरे वोट देवे चला संग तनी, अरे भारत दादा के तो जिताबा जिका के विधायक बना। विधानसभा में हम लोग निर्दलीय बक्सा छाप 26 नंबर में भरत काशी के नाम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता अस्वस्थ है और परेशान भी हो गई। बहुत सोचने के बाद पूरी जनता चाह रही है कि हटिया विधानसभा में बदलाव हो। इसी हिसाब से भी हम लोग ये कर रहे हैं। आज ठीक है, टिकट आज यीशु से नहीं मिला क्योंकि भाजपा के गठबंधन पर हम लोग को नहीं मिला। तब हम लोग एक रायशुमारी के माध्यम से हम लोग विचार रखे कि जनता को में बात को रखा गया कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कितना चुनौती रहेगा विधानसभा में? मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए इस वास्ते हमको निश्चित रूप से अंदर से भी फील हो रहा है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आज तक अगर मान लीजिए हम मदद किए हैं तो उसका जाति और समाज देख के मदद नहीं किए हैं। हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं, चाहे कोई भी समाज को, चाहे वो आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आपका जनरल, सभी लोगों को हम लोग निस्वार्थ भाव से भी हम लोग मदद करने का भी प्रयास किया है। आज उसके सोचिए कितनी बड़ी पार्टी भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टी, सोचिए एक अलग से त्रिकोणीय में जो निर्दलीय के रूप में भी भरत काशी को देखने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा काम आज मुझे पूरा विश्वास है जो मान लीजिए चुनाव 2019 में लड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद हमेशा फील्ड पर है और सुख दुख में सभी लोगों को भी मदद करने का जो प्रयास किए थे वो आज हम लोग को सफल लग रहा है। सोचिए कि दोनों पार्टी का पहचान की कमी नहीं, भाजपा कांग्रेस पार्टी का पहचान जरूरी नहीं है, लेकिन आज इसमें है कि हटिया विधानसभा में पूरी जनता एक विकल्प की तलाश में है कि नया चेहरा कौन होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ भरत काशी भी चुनाव लड़ रहा है, तो जनता का भरोसा पर चुनाव लड़ रहा है। जीत के आते हैं तो विधानसभा में जनता की आवाज बनेगी निश्चित रूप से कि यहाँ पर पहले भी देखिएगा कि 70 साल के बाद भी और आज भी सिर्फ रोड नली गली का ही तो बात होता है, लेकिन इसका अलावा भी तो अब कुछ है। यहाँ पर आप देखिए कि इतना बड़ी एचएससी बहुत बड़ी संस्थान, जिसे सोचिए भारत देश से इस झारखंड का आन बान शान है। आप सोचिए कि हजारों हजार कर्मचारी वहां काम करने वाला रोजगार जितने भी है सभी लोगों को कि वेतन नहीं मिल पा रहा है। 1.5 से 2 साल हो जा रहा है, लेकिन आज तभी लोग वेतन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। एचएससी पूरा बंद होने का कगार पर है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि एक बार विधायक बनते हैं, हम लोग जगह पर आते हैं तो प्रयास करेंगे एचएससी का जो आपका बंद होने का जो कगार पर है उसको संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे। अब प्राथमिकता क्या होगी? मेरा प्राथमिकता रहेगा, सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा रोजगार की व्यवस्था, क्योंकि हटिया विधानसभा में जनता तो चुन के लाती है। 3 बार को विधायक को भी देखा, उसका भी स्थिति आप देख लिया, भाजपा के साथ भी थे और अभी कांग्रेस पार्टी जो सोची इस क्षेत्र में सेकंड रनर है, उसमें सोची कि जिसके साथ हेमंत सोरेन की सरकार, जिन्हें कांग्रेस आरजेडी की सरकार होने के बाद भी 4 मंत्री जिस व्यक्ति का रहेगा वो एचएससी जैसे या किसी प्रकार से विस्थापित लोगों का जो भी है मामला, वो चीज तो आराम से किया जा सकता था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और दोनों व्यक्ति को भी देखा, जो 3 बार विधायक है उसको भी देखा, जो सरकार में उसको भी देखा, तो पब्लिक सोच रही थी जाए तो किधर जाए। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि शुरुआत से भी हटिया की पूरी जनता से अपील करते हैं कि भरत काशी चुनाव लड़ रहा है तो हटिया की जनता का भरोसा पलट रहा है, उसका विश्वास पलट रहा है। और जिस दिन भरत काशी आएगा ये निश्चित रूप से आपको भी अस्वस्थ चैनल के माध्यम से पूरी जनता को भी हम यही कहेंगे कि चुनाव के बाद आपका 13 तारीख चुनाव होगा, 23 तारीख को आपको गिनती होगा, लेकिन 24 तारीख के बाद कोई नेता आएगा या नहीं आएगा, भरत काशी चुनाव हारे या जीते, विधायक बने या ना बने, लेकिन भरत काशी चुनाव के बाद हार का परिणाम जो हो, भरत काशी हमेशा पूरी जनता के बीच में हटिया विधानसभा में हर क्षेत्र में भी भरत रहेगा।